गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में हुई तांत्रिक की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में सलमान नाम के युवक की गिरफ्तारी की गई है। सलमान ने ही तांत्रिक आस मोहम्मद को उसके घर के बाहर तलवार से काट दिया था। बीती 19 तारीख को दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वारदात के बाद सवाल उठ रहा था कि आखिर आस मोहम्मद की इस बेरहमी से हत्या किसने की और क्यों की। आज जब मुरादनगर पुलिस ने सलमान की गिरफ्तारी की है तब ये राज उजागर हुआ है। सलमान ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि तांत्रिक आस मोहम्मद ने उसकी पत्नी पर जादू टोना कर दिया था। यही नहीं, सलमान की पत्नी को तांत्रिक आस मोहम्मद ने बहला फुसलाकर तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी शामिल कर रखा था। महिला को इस बात का डर दिखाया गया था कि उस पर प्रेत आत्माओं को साया है। इसी डर से सलमान की पत्नी लगातार तांत्रिक आस मोहम्मद से मिलने जाने लगी थी। आरोप है कि इसी दौरान आस मोहम्मद ने महिला के साथ छेड़छाड़ और रेप का प्रयास किया था। बस इसी बात की जानकारी सलमान को हो गई थी और फिर सलमान ने घर में रखी तलवार से आस मोहम्मद के घर जाकर उसको तलवार से काट दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान, क्या हुआ था? कैसे ये घटना को अंजाम दिया? मेरी घरवाली के साथ कौन सा जो फिलहाल है पहले वाला हुआ? हम गए थे उसके दौरे हम्म उसे दिखाने के लिए। हम्म तो उसने 2-2.5 घंटे अपने घर में रखा, हम्म मुझे कर दिया बाहर खड़ा। हम्म जब मैंने पूछताछ करी तो उन्होंने कहा ना पहले इसको उतारा हुआ। अच्छा। और जैसे ही मैंने बाहर आई वो तो उसने मुझे बताई झिझकी से, मतलब झिझकी सी खा कर डर रही थी कि कभी कुछ हो ना जा, मेरा घर वाला मुझे छोड़ ना देवे। तो दूसरे तांत्रिक के पास कैसे पहुंची तुम्हारी पत्नी? है जी, दूसरी के मतलब किसी दूसरे तांत्रिक ने बताया ना कि तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ उसने जो मरा है? नहीं, उन्होंने खुद ने बताया मेरे से। अच्छा कैसे ऐसे बात है, अच्छा। वो कुछ सुंगावे और यू ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है। भाभी भी हमारी उसी के दौरे जावे थी, जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। हाँ। वो भी उसके दौरे ही जावे थी। अच्छा। और हमें जैसे इसने बताई तो मैं गया, फिर मैंने अपने तरीके से देखा। अपने तरीके से देख के मैं 2-2.5 घंटे बाहर खड़ा रहा। फिर मैंने इनसे पूछी तो ये थोड़ा हिचकिचासी के बता रही, लेकिन बताई इन्होंने तो गुस्से में कर दिया ये सब? दिल में नहीं रखी। तो ये गुस्से में करा या? तो फिर मुझे गुस्सा आया कि मेरी धी बेटी की गैल तो हो ही रहा है, औरों की गैल ना हो। ठीक है। क्या है पूरा? ये 19 फरवरी को मुरादनगर में एक तांत्रिक आस मोहम्मद की हत्या हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने आके आस मोहम्मद के घर के बाहर ही जो कि ग्राम जलालपुर है वहाँ पर उसको वहाँ पर जब वो आया अपना ई-रिक्शा चला के, तो वहाँ पर उसको रोककर उस पर तलवार से कई वार किए थे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस केस पर थाना मुरादनगर पुलिस काफ़ी समय से लगी हुई थी और इसमें मेहनत की गई। काफ़ी इसमें लगभग 60-70 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसमें उसका हुलिया लगभग कंफर्म हो गया था, उसकी बाइक कंफर्म हो गई थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो अभियुक्त है कोई मोबाइल नहीं रखता था, तो हमने टावर डंप वगैरह लिए थे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मैनुअल सर्वेलेंस काफ़ी हुआ और सीसीटीवी फुटेज का भी काफ़ी यूज़ किया गया, जिससे बाइक और सब चीज़ें हुलिया कंफर्म हुआ। और इसमें लगातार मेहनत करते रही टीम और इसमें बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है सलमान, वो पकड़ा गया है। इसमें हत्या का कारण ये था कि अब इसकी अभियुक्त की जो पत्नी थी, पत्नी इसके पास तांत्रिक क्योंकि ये है तो इसके पास किसी पूजा पाठ के लिए अपना आई थी। तो उस तांत्रिक ने इसमें ये किया था कि उसको कुछ तावीज़ दिए थे और फिर पत्नी ने इसको बताया कि तावीज़ के बहाने तांत्रिक ने जो है आस मोहम्मद, उसने गलत नीयत से उसको दबोचा भी था और गलत काम करने का प्रयास भी किया था। तो जब ये बात इसको पता चली तो उससे काफ़ी क्षुब्ध हुआ और काफ़ी नाराज़गी में ये वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपने घर से प्लानिंग करके गया कि आज मैं इसको मार दूंगा। और ये अपनी तलवार लेके गया और वहाँ पर जब ये अपना वापस आया ई-रिक्शा चला के फल मंडी से, वहाँ पर इसने कई वार किए जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। सर, जो तांत्रिक है ये रिक्शा चालक, ये बताया जा रहा है कि महिला पहले दूसरे तांत्रिक के पास गई, उसने ये राज खोला। हाँ, ये दूसरे तांत्रिक ने इसको बताया था। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो अंधविश्वास और उसके अलावा तांत्रिक की जो बदनीयती थी उसके कारण ही ये हत्या हुई है और काफ़ी जघन्य चीज़ हुई थी ये। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से थाना मुरादनगर पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया। ये अपने गांव में अपनी ससुराल में इधर उधर ही कुछ समय रहता था, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि घर में भी अपने बहुत कम समय के लिए आता था।
फिर कल रात को एक साथ कई ठिकानों पे, इसके घर पे, इसकी ससुराल में 3-4 ठिकानों पे और इसके अन्य ठिकानों पर रेड की गई, जहाँ पर ये मिला फिर उसके बाद, और इसमें बाकी कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, पुलिस को कामयाबी कैसे मिली? अभी तक ये कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरीके से पुलिस के रडार पर ये आया। इसमें वही आपको बताया था कि मैनुअल सर्वेलेंस इसमें करना पड़ा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक से हमें सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ही कुछ जानकारी मिल पाई थी कि हुलिया कैसा है, बाइक कैसी है, बाकी चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये है कि मैनुअल जब पूछताछ की गई, एक्सटेंसिव कई गाँवों में आसपास की गई, तो उसमें इस हुलिये का और जो बाइक के बारे में, होंडा शाइन जो इसमें यूज़ हुई थी, वो बाइक भी हमने रिकवर की है, और हेलमेट वगैरह जो कपड़े पहना हुआ था वो भी हमने रिकवर की हैं, और तलवार भी इसमें रिकवर हो गई है। तो मैनुअल सर्वेलेंस ही इसमें काफ़ी काम आया और उसी तरीके से ये केस खुला है। नहीं, इसका कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास इसका है 99, कौन सा है, 32/21 है, इसी साल का मुकदमा है इसका। अपनी भाभी से इसके लड़ाई झगड़े का मुकदमा है।